मैं रामरतन बर्नवाल आईटी कैंपस फिजिक्स पटना से बोल रहा हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपको 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आईटी एडवांस और जेईई मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन और उसी तरह से नीट में भी 3 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? अरेस्ट। हम लोग ऐसे चार्ज का इस चैप्टर में स्टडी करते हैं जो चार्ज क्या है? रेस्ट में है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about the charge, at a rest। हम लोग ऐसे चार्ज का स्टडी करते हैं जो चार्ज क्या है? रेस्ट में है। तो चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह का चार्ज होता है? ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज 2 तरह का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ई से, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, C for कूलम। This is smallest value of the charge। ये चार्ज का कौन सा वैल्यू है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इससे कम चार्ज नेचर में नहीं पाया जाता है। ये सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है जो नेचर में पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज प्लस ई मतलब होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको किससे दिखाते हैं? प्लस ई से। उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज सम मोर अबाउट द पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसमें पाया जाता है? ये चार्ज ऑन कहां? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग दिखाते किससे हैं? माइनस ई से। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, C for कूलम। सो ये आपका 2 तरह का चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज और कौन? नेगेटिव चार्ज। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज है, और वो चार्ज किस पे पाया जाता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, जिसका वैल्यू इतना हो गया। और नेगेटिव चार्ज दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यू सी हियर, this is what? This is smallest negative
चार्ज, ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है दैट एग्जिस्ट इन द कहाँ, नेचर में पाया जाता है। अब हम लोगों ने बात किया था सी क्या है, सी से क्या समझते हैं, कूलम्ब, और ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या, कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, जिसको हम लोग चार्ज को नापते हैं किस यूनिट में, कूलम्ब में नापते हैं। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब हो गया, इसका नेगेटिव वैल्यू ये होता है, जैसा मैंने सब आपको डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग में एक बात आपको आ रही होगी, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, या आप कह सकते हो व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। सबसे पहली बात ये होती है, तो चार्ज आर द intrinsic properties of the material, ये मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है थ्रू which the force of attraction or repulsion can be experienced, जिसमें चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, किसका, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, थ्रू विच, जिसके थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं इधर, हाउ कैन बी प्रोड्यूस द चार्जेस इन आ क्या, बॉडी। एक बॉडी में हम लोग कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बॉडी में कैसे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह का चार्ज होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो कैसे बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, तो देयर आर 3 मेथड्स। तो यहां आ जाएगा, देयर आर 3 methods, 3 methods हैं। There are 3 methods to produce the charge in a body। बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करने का 3 मेथड है। कैसे बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसका 3 मेथड है। कौन कौन, नंबर 1 बाय रबिंग और फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए बाय रबिंग और फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और तीसरा मेथड है बाय
इंडक्शन। तो ये 3 मेथड है जिसके थ्रू बॉडी में चार्ज को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ डू वी प्रोड्यूस द चार्जेस इन ए बॉडी बाय रबिंग और फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन से कैसे बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। सो नंबर 1, लेट अस सी वन बाय वन। बाय रबिंग और क्या, फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन से कैसे बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इसमें हम लोग 2 बॉडी लेते हैं और 2 बॉडी को लेकर के रब करते हैं एक दूसरे से और फिर उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हम लोग एक बॉडी ले लेते हैं ग्लास रॉड। ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है। दिस इज व्हाट, ग्लास रॉड। मान लीजिए इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 क्या मान लीजिए नेगेटिव चार्ज। तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना हो गया, 0। यानी दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ग्लास रॉड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड यू टेक अनदर बॉडी, व्हाट, सिल्क क्लॉथ. So you can also take here 4 positive charge and 4 negative charge, which is also electrically neutral. No charge is here. Net charge here on the glass rod 0, and net charge on the silk cloth is also 0. दोनों में भी नेट चार्ज 0 है, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो 0 हो गया। 4 प्लस 4 माइनस, ये भी 0 हो गया। ग्लास रॉड लिया, दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया, इस पर भी नेट चार्ज 0, इस पर भी नेट चार्ज 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं। तो क्या होता है आप देखिए, ऑन रबिंग, जब इसको रब करेंगे तो क्या होगा, देखो, ऑन रबिंग, रब किया मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ है। तो मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो रब करने से क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, रगड़ने से, फ्रिक्शन से, रबिंग करने से हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट क्या है, एक एनर्जी है। वो ग्लास रॉड उस हीट एनर्जी को ले लेता है और इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट हो जाता है इन कंपैरिजन टू सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता है हीट एनर्जी लेकर के, और इसका इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेकर के एक्साइट हो जाता है। और मान लो तो एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो 2e माइनस, मैंने आपको बताया था E निगेटिव मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव इधर चला गया, तो यहाँ 4 प्लस था सिल्क क्लॉथ में, वो तो 4 रहेगा, 4 माइनस था पहले से, 4 माइनस रहा, और 2 निगेटिव इधर से आ गया, तो 2 निगेटिव यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जब हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस हुआ रगड़ने से, तो फिर क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड का एक्साइट हो गया एंड आर ट्रांसफर टू द क्या, सिल्क क्लॉथ। सो देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ 2 नेगेटिव चार्जेस। यहाँ 5 नेगेटिव चार्ज था, अब 2 नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में बढ़ गया, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज घट गया। अब देखिए फाइनली क्या होता है, यू सी हियर, माइनस प्लस 0, माइनस प्लस 0, माइनस प्लस 0, ये 0 हो गया, कितना बचा, 2 प्लस हम लोगों ने लिख दिया। अब ये है सिर्फ ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड हो गया। ठीक,
इधर क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ, ये हो गया सिल्क क्या क्लॉथ। ठीक, अब इसमें प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो, ये टोटल जीरो पहले यहाँ था, अब यहाँ क्या बच गया, दो निगेटिव। तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स क्या, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से रबिंग करने से, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करने से एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे क्या जाता है, निगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन दिया, जो दे रहा है, कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ग्लास रॉड। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो लेगा वो निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो वो यदि दो इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसमें निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसमें निगेटिव चार्ज घट गया, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इन दिस वे बाय रबिंग वी कैन प्रोड्यूस both the charges positive and negative at a time. So these are the methods how to produce the charges. अब हम लोग इधर आते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, then heat is produced. The electrons of the glass rod becomes excited. The electrons of the glass rod becomes excited and are transferred to the सिल्क क्लॉथ। तो इसको हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और ट्रांसफर होकर किसमें चला जाता है, सिल्क क्लॉथ में। एज ए रिजल्ट ग्लास रॉड becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि चार्ज को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है एबोनाइट रॉड है, ये एबोनाइट रॉड। इसमें मान लीजिए कि 5 प्लस और मैंने 5 क्या लिया, निगेटिव चार्ज लिया। तो नेट चार्ज इसका इस एबोनाइट रॉड का क्या है, 0, and net charge 5 plus 5 minus. So net charge on the ebonite rod is 0, and we take another object, cat's fur. Cat's fur. Let us suppose it has 4 positive charge and 4 क्या, negative charge. So on the net charge on the cat's fur is initially also 0. So the ebonite rod has net charge 0. Cat's fur also has net charge 0. अब देखते हैं हम लोग ऑन रबिंग, जब इसको रब किया जाता है तो किसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है,
एबोनाइट रॉड का, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा, रब करने से हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो इस बार कैट्स फर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है हीट एनर्जी लेकर के, और वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, एबोनाइट रॉड में। तो देखिए 5 प्लस 5 माइनस, ठीक है। और यहां क्या होगा, इस बार मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ये आपका कैट्स फर से कहां चला गया, एबोनाइट रॉड में 2 इलेक्ट्रॉन सपोज, तो 4 प्लस है, 4 प्लस रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चलाया, 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 निगेटिव था, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 निगेटिव यहां हट गया, तो यहां 2 निगेटिव इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रब करने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इलेक्ट्रॉन कैट्स फर से किसमें चला गया, एबोनाइट रॉड में। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो 2 निगेटिव घट जाएगा और यहाँ 2 निगेटिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ एबोनाइट रॉड में अब हम लोग देखते हैं नेट चार्ज यहाँ कितना हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो से ये 2 निगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया, और कैट्स फर में 2 निगेटिव चार्ज घट गया, क्योंकि प्लस माइनस जीरो तो यहाँ 2 पॉजिटिव यहाँ बच गया। तो इसीलिए तो अल्टीमेटली यू सी हियर एबोनाइट रॉड बिकम्स क्या, निगेटिवली चार्ज। एबोनाइट रॉड क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और कैट्स फर becomes क्या, positively charged. So you can also write in the same way as we have discussed, as we have written in the earlier. यहाँ मैंने earlier जैसे लिखा हूं वैसे आप इसको लिख करके इसको कर लेना, ठीक है। अब है दूसरा मेथड, मैंने बताया था बाय कंडक्शन। चार्ज को बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय कंडक्शन से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग 2 बॉडी लेते हैं, बॉडी ए और ये बॉडी कौन लेते हैं, बी, ठीक है। सपोज बॉडी ए हैज ओनली पॉजिटिव चार्ज एंड बॉडी बी हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज, मान लेते हैं इस पे चार्ज Q है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी Q कितना है, 0 है। जब इसको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से बॉडी A को बॉडी B से एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, इसको एक वायर यहाँ है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, और चार्ज बॉडी A से बॉडी B में यही कंडक्टिंग वायर के थ्रू जाएगा, है ना, जैसे करंट का फ्लो होता है ना, तो चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से फ्लो होगा। दिस इज व्हाट, कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर हो गया। कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज बॉडी ए से बॉडी कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं इसमें कितना चार्ज चला गया, बताइए, Q चार्ज। तो जो चार्ज इसमें जाएगा जितना, उतना इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें Q चार्ज आ गया। सो दिस इज द मेथड, सो टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस बॉडी में इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, लेकिन कंडक्शन मेथड से यानी वायर के थ्रू कंडक्ट करके इसमें से इसमें चार्ज को मैंने फ्लो करा दिया। और कब तक चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, है ना। तो लेट अस टेक टू बॉडीज, क्या,
लेट अस टेक टू बॉडीज ए एंड क्या बी, in which body A has charge, body A है चार्ज क्या Q, बॉडी A को चार्ज Q है, एंड बॉडी B has no charge इनिशियली शुरू में बॉडी बी में कोई चार्ज नहीं है। अब बॉडी ए में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है चार्ज कितना क्यू, एंड बॉडी बी हैज नो चार्ज इनिशियली। व्हेन दे आर connected by a conducting wire, जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, when they are connected by conducting wire, then charges flows from क्या, from body A at higher potential, body A at higher potential to the body B at lower क्या पोटेंशियल। और इस तरह से चार्ज का फ्लो बॉडी ए से बॉडी बी में होता है, इसलिए कि बॉडी ए का चार्ज हायर पोटेंशियल पे है, बॉडी बी का चार्ज लोअर पोटेंशियल पे है, क्योंकि इसमें शुरू में कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। सो चार्जेस फ्लो फ्रॉम बॉडी ए एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी बी एट क्या, लोअर पोटेंशियल। और कब तक चार्ज फ्लो होगा बॉडी ए से बी में, until their potential becomes क्या same, until their potential becomes क्या same। और जब तक दोनों का चार्ज क्या हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो बॉडी ए से बॉडी बी में होगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल दोनों बॉडी का सेम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। वही मैंने लिखा, until their potential becomes same, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। पोटेंशियल को भी से दिखाते हैं, भी मीन्स क्या है, पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, भी हो गया, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में मैं इतना आपको बताने जा रहा हूँ। फिर जो भी डाउट्स होगा आप जूम ऐप से भी आप हमको डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं आपसे।